हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर f वेक्टर इज इक्वल टू x प्लस 3y I कैप प्लस y माइनस 2z j कैप प्लस x प्लस az k कैप इज सोलेनोइडल। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, a की वैल्यू को फाइंड। अब देखो, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर वेक्टर अपने पास क्या सोलेनोइडल है, सोलेनोइडल है तो उस केस में जो अपने पास डाइवर्जेंस होता है एफ का, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब डेल डॉट एफ अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास गिवन है एफ वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 2z के कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आएगा जे कैप। सिंस एफ वेक्टर इज सोलेनोइडल, देयरफॉर डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल के लिए तो आप सभी को पता होगी, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस का जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट एफ वेक्टर अपने पास एक ही है। ठीक है, एक्स प्लस के 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये अपने पास है, राइट। अब देखो यहाँ पे आई डॉट आई तो अपने पास वन बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है करली बाई करली एक्स, एक्स प्लस 3y प्लस करली वाई वाई माइनस 2z प्लस करली बाई करली जेड एक्स प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास है, मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा इक्वल टू में, यहाँ पे अपने पास क्या है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसका डेरिवेटिव करते हैं पार्सली एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास यहाँ से बनेगा वन, यहाँ से बनेगा वाई के रिस्पेक्ट में प्लस वन, यहाँ से बनेगा जेड के रिस्पेक्ट में प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से टू प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए का आंसर अपने पास आ चुका। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन टू अपने पास, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र आई कैप प्लस टू एक्स स्क्र वाई जेड जी कैप माइनस 3y जेड स्क्र के कैप, फाइंड डेल डॉट एफ वेक्टर एट द पॉइंट वन माइनस वन वन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास है, करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, एफ वेक्टर अपने पास गिवन है, हमें निकालना है डेल डॉट एफ। गिवन एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र आई कैप प्लस टू एक्स स्क्र वाई जेड जे कैप माइनस 3y जेड स्क्र के कैप, डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस का जे कैप करली बाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू अपने पास है एक्स वाई स्क्र आई कैप प्लस टू एक्स स्क्र वाई जेड जे कैप माइनस 3y जेड स्क्र के कैप। ठीक है, निकालते हैं यहाँ से करली बाई करली एक्स वाई स्क्र प्लस के करली वाई टू एक्स स्क्र वाई जेड प्लस करली बाई करली जेड माइनस 3y जेड स्क्र। ठीक है, अब मुझे इनका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास आएगा वाई स्क्र, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो आएगा टू एक्स स्क्र जेड प्लस टू एक्स स्क्र जेड, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस का 6y जेड
-6 y z, ये वैल्यू अपने पास किसके आ गई? डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें निकालना अब एट पॉइंट। अपने पास गिवन पॉइंट दैट इज 1 - 1 1। ठीक है, 1 - 1 1, इस पॉइंट पे डेल डॉट एफ वेक्टर, इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी? हमें क्या करना है, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करना, वाई के प्लेस पे -1 और जेड के प्लेस पे 1 पुट करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पुट करते हैं प्लस का 2, 1 का स्क्वायर इंटू में 1, माइनस का 6, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1, तो यहाँ से आएगा 1 + 2 माइनस माइनस प्लस 6, दैट इज ये बन जाएगा अपने पास 9 के इक्वल। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 3 अपने पास, प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, हमें डाइवर्जेंस प्रूव करने इसके इक्वल। ठीक है, तो गिवन अपने पास आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये अपने पास है। नाउ डेल डॉट आर वेक्टर। ठीक है, तो डेल की वैल्यू क्या है? आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट आर वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास आई कैप तो 1 होता है, तो करली बाई करली एक्स ऊपर आएगा एक्स प्लस करली बाई करली वाई ऊपर आएगा वाई प्लस करली बाई करली जेड ऊपर आएगा जेड। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 1, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 1 और यहाँ पे अपने पास 1, तो अपने पास क्या आ गया? 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, इफ f इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4, फाइंड डाइवर्जेंस ग्रेड f, दैट इज डेल डॉट डेल f। हमें ये फाइंड करना। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। गिवन अपने पास f इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड की पावर 4। अब अपने पास ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अपने पास सिंपल है, राइट? तो हमें निकालना है आंसर, सबसे पहले इसका डेल f, राइट? तो डेल f अपने पास आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एफ। ठीक है, तो आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड, और एफ की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड की पावर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है यहाँ। ठीक है, तो आई कैप करली बाई करली एक्स एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड 4 प्लस, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ फिर, प्लस जे कैप करली बाई करली वाई एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड 4 प्लस के कैप करली बाई करली जेड एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड 4। आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही कर देना। ठीक है, स्टेप वाइज काम करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आई कैप, तो ये बन जाएगा 2x वाई क्यूब जेड 4 प्लस जे कैप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्र वाई स्क्र जेड 4 प्लस के कैप, इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? ये 4x स्क्र वाई क्यूब जेड। ठीक है, इतना कम हो गया अपने पास डेल एफ की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल डॉट डेल एफ, डेल डॉट डेल एफ। ठीक है, तो डेल डॉट की वैल्यू आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। ठीक है, डॉट डॉट के अंदर हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है एज इट इज। ठीक है, तो आई कैप 2x वाई क्यूब जेड 4 प्लस जे कैप 3x स्क्र वाई स्क्र जेड 4 प्लस के कैप 4x स्क्र वाई क्यूब जेड 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो आई कैप क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या बनेगा यहाँ से अपने पास? ये बन जाएगा 2y क्यूब जेड 4
ठीक है। फिर यहाँ से इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 6x² y z4। फिर यहाँ से डायरेक्ट z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4×3 = 12, 12x² y³ 12x² y³ और z²। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, है ना, कितना आसान क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बिल्कुल अपने थ्योरम में है जो हम प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अपने पास है, इफ ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, प्रूव दैट डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा काम हमने कल एक एग्जांपल के अंदर भी किया था कि अपने पास कांस्टेंट वेक्टर है तो उसके डाइवर्जेंस अपने पास क्या आते हैं, 0 के इक्वल आते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने कंडीशन और दे दी है। उन्होंने क्या कहा है कि ए वेक्टर कांस्टेंट है और एफ वेक्टर अपने पास ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है। अब इसके डाइवर्जेंस को मैं 0 प्रूव करना। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन ये है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है तो हम इसको भी सोल्व कर देंगे। देखो, लेट जो ए वेक्टर है कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ठीक है, एंड जो आर वेक्टर अपने पास वो क्या होता है, Xi कैप प्लस Y j कैप प्लस Z k कैप। ठीक है जी, हमें निकालना है एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ए वेक्टर और आर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो अपने पास क्या लगाते हैं, डिटरमिनेंट i कैप j कैप k कैप। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट A1 A2 A3, आर वेक्टर के कंपोनेंट X Y Z। अब इसका निकाल देते हैं डिटरमिनेंट, तो i कैप। ठीक है, तो अपने पास ये डिलीट तो A2 Z माइनस का Y A3, फिर माइनस j कैप, ये डिलीट तो A1 Z माइनस का X A3 प्लस k कैप, ये डिलीट तो A1 Y माइनस X A2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, मतलब इसके साथ डॉट डेल डॉट एफ वेक्टर। तो डेल के लिए अपने पास है i कैप करली बाई करली x प्लस j कैप करली बाई करली y प्लस k कैप करली बाई करली z डॉट एफ वेक्टर के लिए अपने पास आई दिस, तो i कैप A2 Z माइनस का Y A3, i कैप A2 Z माइनस का Y A3। ठीक है, फिर माइनस j कैप, यहाँ से अपने पास आया है A1 Z माइनस का X A3, A1 Z माइनस का X A3 प्लस k कैप A1 Y माइनस का A1 Y माइनस का X A2। अपने पास यही है, यस, अपने पास यही है। तो यहाँ से इसका करते हैं डेरिवेटिव, यहाँ पे अपने पास आएगा करली बाई करली एक्स A2 Z माइनस का Y A3, तो माइनस का करली बाई करली वाई A1 Z माइनस का X A3 प्लस करली बाई करली जेड A1 Y माइनस का X A2। अब यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे y का कोई फंक्शन नहीं है, डेरिवेटिव 0। यहाँ पे z का कोई फंक्शन नहीं है, डेरिवेटिव 0। तो अपने पास क्या जगह है यहाँ से, 0। ठीक है, हमें यही तो शो करना था। हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास।